और अब बात कर लेते हैं केंद्र पर कांग्रेस के प्रहार की। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, महंगाई लगातार बेलगाम हो रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। पिछले कुछ दिनों में ही कई चीजों के तो 40% तक दाम बढ़े। रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ी कीमतों से लोगों की कमर टूट चुकी है। साथ ही डोटासरा ने वल्लभनगर और धरियावद में होने वाले उपचुनाव पर भी बात की। कहा, कांग्रेस के प्रत्याशी बड़े अंतर से जीत हासिल करेंगे। धरियावद और वल्लभनगर में जो उपचुनाव है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी काफ़ी आगे हैं। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से 2.5 साल में काम किया है, जो कोरोना काल में बेहतर मैनेजमेंट किया है, उसके साथ साथ जो केंद्र की सरकार ने जो 3 काले कानून कृषि के ला करके लोगों को परेशान किया है, किसान वर्ग को नाराज किया है, उसमें आक्रोश है। और जो महंगाई बढ़ रही है आज, वो सबसे प्रमुख मुद्दा केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बना हुआ है। आज आप देख सकते हैं कि पेट्रोल का, डीजल का, गैस का, सीमेंट का, लोहे का, सिरिया का क्या भाव है और क्या हर चीज़ 25% से लेकर के 50% तक और कहीं कहीं तो 75% तक भी वृद्धि इस 6-8 महीने में हो चुकी है। तो ऐसे में लोग केंद्र सरकार के खिलाफ वोटिंग करना चाहते हैं। भाजपा राजस्थान में दिखाई नहीं पड़ रही है, आपस में इनके बहुत झगड़े और लड़ाइयाँ चल रही हैं। वसुंधरा राजे जी अपने घर में बैठी हुई हैं, गुलाब चंद कटारिया जी को कोई पूछ नहीं रहा है, और राजेंद्र जी राठौड़ जिनकी ड्यूटी जहाँ जहाँ लगाई जाती है वहाँ वहाँ वो अपनी पार्टी को डुबोने का काम करते हैं, अपनी पार्टी को हराने का काम करते हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि धरियावाद और वल्लभनगर में कांग्रेस पार्टी ही जीते भी। बीजेपी का तो वल्लभनगर में तो चौथे नंबर पे चली जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। विधानसभा क्षेत्र केकड़ी को सौगात दी। उन्होंने केकड़ी अस्पताल में 36 करोड़ की लागत से बनने वाले मातृ शिशु इकाई का शिलान्यास किया। ये भवन 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा उन्होंने करोड़ों रुपए के कई अन्य विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आयोजित शिविर में हिस्सा लिया और लाभार्थियों को पट्टे बांटे। चिकित्सा मंत्री ने शिविरों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि गांव और शहरों में समस्याओं के समाधान के लिए ही दोबारा प्रशासन संग अभियान को चलाया जा रहा है। इसके जरिए सरकार लोगों के सुख दुख में भागीदार बन रही है। कांग्रेस सरकार जब जब प्रदेश में आती है तो ये प्रशासन गांवों के संग अभियान और प्रशासन शहरों के संग अभियान पिछली बार भी हमने चलाया था, इस बार भी हमने चलाया है। और एक सब मकसद ये रहता है कि जो गरीब आदमी है, बरसों से जिनको पट्टे नहीं मिले, जिनका बंटवारा नहीं हुआ, जिनको आवास की समस्या है, बहुत सारी 22 डिपार्टमेंट को एक साथ करके वो दिन भर ये कैंप चलता है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, विशेष तौर से गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, जनजाति के लोगों को और जो वंचित तबके के लोग हैं, उन सबको सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। इधर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह उपचुनावों को लेकर एक्शन में हैं। अरुण सिंह आज उदयपुर पहुंचे। यहां से धरियावद जाने का उनका कार्यक्रम रहा। 3 दिनों तक अरुण सिंह उपचुनाव वाले क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जनता की नब्ज टटोलेंगे। दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित है। वल्लभनगर से हिम्मत सिंह जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, मैं लगातार संपर्क में हूँ सीपी जोशी जी से, जो यहाँ के सांसद हैं, और परिस्थिति बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और मैं तो कहूँ तो जीत का पटका तो कहो अभी मैं हिम्मत सिंह को पहना देता हूँ और बिल्कुल ये जीतने जा रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और दरियाबाग में भी अच्छी तरीके से हम जीत रहे हैं। दोनों विधानसभा जीतेंगे। कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और बड़ी खबर है, झुंझुनू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। पिलानी थाने का घूसखोर एएसआई ट्रैप हुआ है। 20,000 की घूस लेते एएसआई नाम कृष्ण गोपाल ट्रैप कर लिया गया। एसीबी के एएसपी इस्माइल खान के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। घूसखोर कृष्ण गोपाल परिवादी को किसी मामले में जांच में राहत देने के लिए घूस ले रहा था।
ये वासुदेव नाम से पिलानी का एक व्यक्ति है जो दुबई रहता है और दुबई से है। उसने एक परिवार दी श्रीमान एसपी साहब झुंझुनू के यहाँ, और वो परिवार जांच के लिए पिलानी थाने में आई। पिलानी थाने में गोपाल कृष्ण एएसआई है, उसने उस परिवार की जांच परिवादी के पक्ष में करने के लिए 15,000 रुपये की डिमांड की। इसकी तस्दीकी कार्रवाई कराएगी तो वेरिफिकेशन में एएसआई ने 20,000 रुपये की डिमांड कर दी। आज कार्रवाई करते हुए एएसआई 20,000 रुपये के साथ रंगे हाथ पकड़ गए। और खबरों में आगे बताएंगे भविष्य के साथ खिलवाड़ कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। जल्द हाजिर हो रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक